हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रितु, आप देख रहे हैं फर्स्ट बेबी केयर। मॉमीज, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आज हम बात करेंगे बेबी के वैक्सीनेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि आपको बेबी के जो भी वैक्सीन है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। वो आप कैसे रख सकते हैं, जैसे कि आपको तो हॉस्पिटल से इस तरह की कोई रिकॉर्ड बुक है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस तरह की रिकॉर्ड बुक नहीं मिलती है तो आप क्या करें कि खुद से एक डायरी, एक रिकॉर्ड बुक एक मेंटेन कर ले वैक्सीन की, क्योंकि ये नॉर्मली सब बेबीज़ को एक जो टाइम पीरियड होता है उसी टाइम पीरियड पे बेबी को वैक्सीनेशन होती है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड आफ्टर 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक टिल 16 ईयर्स तक इसके अंदर पूरी वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट बना हुआ है। तो आप रिकॉर्ड करके रखें। इससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत इजी होगा ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करना, आपके लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। नेक्स्ट टाइम आप जाओगे डॉक्टर के पास तो वो इजीली वो आपको देख सकता है कि कौन सी बेबी को वैक्सीन लग चुकी है एंड कौन सा वीक चल रहा है एंड अब बेबी को कौन सी वैक्सीन लगने वाली है। तो अब मैं आपको वैक्सीनेशंस के बारे में बताती हूँ कि किस टाइप की वैक्सीनेशन होती है, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन जो है वो उसमें आप बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। बेबी को टाइम टू टाइम वैक्सीन लगनी चाहिए। अगर आपको बेबी को 6 वीक में वैक्सीन लगनी है तो वो वैक्सीन 6 वीक में ही लगेगी। आप उसका वेट 7 वीक या 8 वीक का नहीं कीजिए। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए एंड टाइम टू टाइम बेबी को वैक्सीन लगवाते रहिए। जैसे कि मैं बताऊं कि अभी लॉकडाउन टाइम में मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी कि कैसे जाएंगे डॉक्टर के पास, कैसे वैक्सीन्स लगवाएंगे एंड कैसे वहाँ पे रश तो नहीं होगा, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोरोना का डर तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। बट मेरी जो डॉक्टर है वो जो जिनसे मैं कंसल्ट कर रही हूँ, हॉस्पिटल मैंने जाना प्रेफर नहीं किया जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी। तो वो डॉक्टर जो है वो क्लिनिक पे बैठती है एंड वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर होती है, एक रिसेप्शनिस्ट होती है, दैट्स इट। और पेशेंट का एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतने टाइम के पीरियड के बाद आएंगे। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पर किसी के कांटेक्ट में नहीं आना पड़ा और मेरे बेबी को बहुत आसानी से वैक्सीनेशन हो गया। मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीन कितने टाइप की होती है। वैक्सीन होती है 2 टाइप्स की। अब 2 टाइप्स की कौन सी वैक्सीन होती है? एक होती है पेनलेस और एक होती है पेनफुल, यानी कि जो नॉर्मल वैक्सीन होती है। तो आप एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन से पहले मुझे भी इनकी नॉलेज नहीं थी कि पेनफुल वैक्सीन होती है या पेनलेस, 2 टाइप की वैक्सीन होती है। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं पता था, किसी ने मुझे नहीं बताया था। क्योंकि मम्मी ने सिर्फ मुझे इतना बताया था कि बेबी को जब भी वैक्सीन लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, बेबी उसके बाद वो रोएगी एंड उसको फीवर भी आएगा एंड वो बहुत क्रैंकी हो सकती है, बहुत फजी हो सकती है, इरिटेटेड हो सकती है। तो मुझे बहुत डर लगा। पर्सनली आई वॉज फीलिंग कि बेबी मतलब पता नहीं कैसे रोएगी, कैसे मैं मैनेज करूँगी। बट थैंक गॉड कि मम्मी मेरे साथ थी तो मुझे इतनी टेंशन भी नहीं थी। तो आप एक चीज़, इस चीज़ को माइंड में रख के चलिए कि आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है, पेनलेस या पेनफुल। तो क्योंकि एट द टाइम जब आपको डॉक्टर पूछेगा तो आप ऑन द स्पॉट आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो हमें वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है, पेनलेस एंड पेनफुल। तो वी आर सरप्राइज कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। सीरियसली मुझे नहीं पता था। तो डॉक्टर से फिर हमने पूछा कि पेनलेस क्या होती है, पेनफुल क्या होती है। देन डॉक्टर रिकमेंड अस कि पेनलेस में क्या होता है कि बेबी को पेन नहीं होता है एंड उसको पेन कम होगा, उसके बाद उसको फीवर कम आएगा एंड ऑल दैट। एंड पेनफुल में बेबी को फीवर आएगा, बेबी बहुत क्रैंकी हो जाएगा एंड इरिटेट हो जाएगा। सो यू चूज़ कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है। तो फिर हमने वहाँ पे डिसाइड किया कि यार बेबी अगर रोती है एंड परेशान होती है तो बेटर है कि पेनलेस ही लगवाते हैं। देन वी आस्क्ड डॉक्टर ऑल्सो कि, तो डॉक्टर सजेस्ट कि अगर आपको पोस्ट अगर मैटर नहीं करती है तो आप पेनलेस के लिए जाइए। तो वी थॉट कि यार पेनलेस ही लगवाते हैं। बट ऐसा कहीं पर भी नहीं है, मेंशन नहीं है, साइंस ने भी कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि अगर आप पेनलेस वैक्सीन जाते हो तो बेबी को पेन नहीं होगा, फीवर नहीं आएगा, बेबी क्रैंकी नहीं होगा, बेबी रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। नो, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। वो बेबी टू बेबी, चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी कर। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। पेनलेस वैक्सीन के बारे में आपको बताती हूँ कि कहाँ डिफरेंस होता है पेनफुल एंड पेनलेस में। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपको लग रहा होगा कि उसमें पेन नहीं होगा तो ऑब्वियसली इंजेक्शन लगता है तो पेन होता है बेबी। सेकेंड थिंग, उस टाइम पे बेबी को जब इंजेक्शन लगा तो बेबी ऑब्वियसली जब
बेबी को प्रिक करेंगे इंजेक्शन तो वो रोएगी, तो बेबी बहुत रोई एंड आफ्टर दैट वो ठीक हो गई। लेकिन जो वैक्सीन का जो इफेक्ट होता है वो टिल 2 डेज तक रहता है। आफ्टर वैक्सीन क्या होता है, बेबी को फीवर आता है एंड बेबी बहुत क्रैंकी रहता है, पूरा टाइम रोता रहता है। ऐसे मैंने बहुत सुना भी है एंड मैंने देखा भी है। ऐसे जो मैंने मेरे घर में भी मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिनको वैक्सीनेशन के बाद बहुत रोते हैं। एंड मम्मा ने भी मुझे शेयर किया कि तुम्हें भी जब वैक्सीन लगी थी तो तुम भी बहुत रोए थे एंड पूरा टाइम तुम्हें गोदी में लेकर घूमना पड़ा था। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि क्या करूँगी, तो फिर हमने पेनलेस लगवाया था। डॉक्टर ने हमें क्या है कि एक क्रॉसिन ड्रॉप जो है वो रिकमेंड करी थी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये ड्रॉप्स रिकमेंड करी थी कि अगर बेबी को फीवर आता है बाई चांस, अगर बेबी को रो रही है, ज़्यादा रो रही है, तो आप उसको ये ड्रॉप्स दे देना। लेकिन मुझे अभी तक इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैंने इसको अभी तक खोला भी नहीं है, अभी तक ये पैक ही है। तो पेनलेस का ये फ़ायदा होता है कि मेरी बेबी को फीवर नहीं आया। हाँ, हल्का फुल्का मुझे लग रहा था कि वो थोड़ी सी वार्म है, उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा आई थिंक इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन वो इतना नहीं रो रही थी। तो फिर उसको मैंने फीड करा के उसको सुला दिया, तो वो पूरी रात आराम से सोई है। उसके बाद उसको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पेन या फिर कोई भी फीवर कुछ भी नहीं आया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि बेबी को फीवर ना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एंड जो बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है वो आपका वैक्सीन में आता है कॉस्ट डिफरेंस। तो जो नॉर्मल वैक्सीन होती है और जो पेनलेस वैक्सीन होती है, ऑब्वियसली पेनलेस वैक्सीन है तो उसकी कॉस्ट इफेक्ट करेगी। तो नॉर्मल जो वैक्सीन, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर नॉर्मल वैक्सीन अगर 100 रुपये की है तो आपको पेनलेस वैक्सीन आपको 1000 की भी पड़ सकती है, 2000 की भी पड़ सकती है। वो आपको ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंस मिलेगा वैक्सीन में। और क्या होता है कि आपको अगर 3-4 वैक्सीन इकट्ठी लगनी है तो नॉर्मल में क्या होगा कि वो 3-4 वैक्सीन यानी कि आपको 3 वैक्सीन और 3 इंजेक्शन आपको लगेंगे फॉर एग्जांपल। और अगर पेनलेस वैक्सीन के थ्रू आप जा रहे हैं तो वो तीनों जो वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है वो आपको एक इंजेक्शन में मिल जाएगा। तो बेबी को पेन जो है वो एक इंजेक्शन का ही बियर करना पड़ेगा, ना कि 3 इंजेक्शंस का। मैं डिफरेंस आपको बता ही चुकी हूँ कि फीवर नहीं आता है पेनलेस में, आपको बेबी को पेन नहीं होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। पेनफुल में आपको ऑब्वियसली फीवर आएगा, बेबी को पेन भी होगा, बेबी बहुत क्रैंकी होएगा, रोएगा भी, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। बट वो भी डॉक्टर से मैंने पूछा था तो डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि पेनफुल में बेबी को फीवर आए या बेबी क्रैंकी हो, ज़रूरी नहीं है। वो बेबी टू बेबी ही वेरी करता है। अगर बेबी हेल्दी है, अगर स्ट्रॉन्ग है, तो वो बेबी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम भी नहीं होती है। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी मॉमीज़ कि जब आपको वैक्सीन लगेगी, पता नहीं आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, नहीं किया, लेकिन मेरी डॉक्टर ने जो मुझे बोला वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर ने पेनलेस वैक्सीन के बारे में बताया तो उसमें 2 चीज़ और डिफरेंस थी। एक थी WHO ऑथराइज और एक थी नॉर्मल। तो दोनों थी पेनलेस एंड तो उस टाइम पर हमने जो फिर डिसीजन लिया कि हम WHO ही लगवाते हैं। अदरवाइज सिर्फ कॉस्ट डिफरेंस वहाँ पर आ रहा था, इतना कोई डिफरेंस नहीं था, नॉट ए मेजर डिफरेंस। तो WHO ऑथराइज हमने ही लगवाना सही समझा। तो ये भी आप अपने माइंड में लेकर चलिए कि आपको पेनलेस लगवानी है, पेनफुल लगवानी है। और एक चीज़ होती है कि पेनलेस एंड पेनफुल में एक डिफरेंस और है कि जहाँ पर बेबी को इंजेक्शन लग रहा है, थाइस में बेबी को इंजेक्शन लगे थे, मेरे बेबी को लेफ्ट एंड राइट दोनों थाइस में 2 वैक्सीन, उसके अंदर 3-4 जो कॉम्बिनेशन थे वो उसके अंदर लगे। तो पेनफुल में क्या होता है, जहाँ बेबी को इंजेक्शन लगता है वहाँ पर क्या होता है, एक छोटी सी गांठ बन जाती है। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप आइस क्यूब लीजिए एंड उसको एक मोटे से टॉवल में टाइप ऑफ टॉवल लेके उसको रैप करके एंड बेबी को थोड़ा थोड़ा वहाँ पर आप सेक दे सकते। आप किसी भी पेनलेस पेनफुल में दोनों में अगर बेबी को प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों में आप बेबी को सेक लगा सकते हैं। कुछ चीज़ मम्मीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस टाइम पे जो है कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है और इस चीज़ के भी आपको प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी है। तो हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि घर जाते ही बेबी को पूरे क्लोथ जो हैं वो रिमूव करने हैं एंड उसको पूरे अच्छे से पानी से और उसको साबुन से आप उसको नहलाना है अच्छे से एंड वो कपड़े आपको वॉश करने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रख के जब भी बेबी को बाहर लेके जाएँ, हॉस्पिटल लेके जाएँ, वैक्सीनेशन के लिए लेके जाएँ, फिर किसी भी कारण आप बेबी को लेके जा रहे हैं बाहर, तो उसको आते ही उसको नहलाना है एंड उसके क्लोथ जो है वो सब उसके रिमूव करने हैं।
तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आजकल आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो रहा है, बहुत सारे वायरस आ रहे हैं, तो आगे बेबी को इन वायरस से बचाने के लिए जो वैक्सीन है, ये वैक्सीनेशन है, ये आपको दिलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेबी का वैक्सीनेशन टाइम पर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। कमेंट डाउन आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड आप और आगे कैसी वीडियोस देखना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।